हेलो एवरीवन। आज जो हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे संभावित प्रश्न हैं जिन पे बहुत सारे आंसर जो है अलग अलग दिया जा रहा है। ठीक है, क्या उन प्रश्नों को बीपीएससी डिलीट कर सकता है? क्या हम वो ऐसे प्रश्न पर आज कुछ चर्चा करेंगे और वो प्रूफ के साथ, क्योंकि बहुत सारे टीचर जो है ठीक है अलग अलग आंसर दे रहे हैं और बीपीएससी क्या आंसर देगा हम लोग जान नहीं रहे हैं। तो ऐसे में क्या बीपीएससी उन सब क्वेश्चन को डिलीट कर देगा? अब ऐसे संभावित प्रश्न कौन कौन से हैं, ठीक है, उसको हम आज देखते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से प्रश्न हैं और रियल में क्या आंसर होने चाहिए उसके, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करते हैं। देखिए, पहला ही प्रश्न हमारा है, ये सेट एफ था, ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 16 है। बाकी जो आपके पास जो सेट होंगे आप वहां से मिला लेंगे। अब प्रश्न से तो पकड़ा ही जाएगा कि हाँ प्रश्न जो है आपके पास जिस सेट में है वो किस पोजीशन पे है, क्योंकि आप एक बार तो पूरे प्रश्न को देख ही चुके हैं एग्जाम के दरमियान। ठीक है, एग्जाम के दरमियान ऐसा होता है कि प्रश्न जो है आपकी आंखों से गुजरता है, यानी वो स्कैन हो जाता है, पूरा प्रश्न के साथ ऑप्शन याद हो जाता है आपको। अगर आप टिक ना भी करें ना तो पूरा प्रश्न और ऑप्शन दोनों याद रहता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है हमारा कि बिहार में, ठीक है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की बात कहा है। मेन पॉइंट हमारा क्या है ये देखिएगा, पुनर्स्थापना। ठीक है, इस पे फोकस, कीवर्ड क्या हमारा पुनर्स्थापना कब किया गया है। तो कहीं कहीं आंसर आपको दिया जा रहा है 2014 भी दिया जा रहा है कहीं, ठीक है, कहीं कहीं 2014 दे रहा है, कुछ लोग 2007 दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन है। क्या सही मायने में इसका आंसर क्या होगा? आइए हम इस पे भी थोड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन था 2008, फिर दूसरा ऑप्शन है 2007, तीसरा ऑप्शन 2005 और चौथा ऑप्शन 2014। अब हमारा प्रमाण क्या कहता है कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, उस पर हम देखते हैं। चलिए यहां सबसे पहले देखते हैं हम, तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का वर्ष के बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का विचार सबसे पहले 2006 में आया। कब आया? 2006 में। तब तत्कालीन राष्ट्रपति कौन था 2006 में? तो एपीजे अब्दुल कलाम के मन में आया था, ठीक है, कि नालंदा का पुनरुत्थान करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 2007 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में इसका विचार का समर्थन किया गया। यानी पहली बार एपीजे अब्दुल कलाम के मन में विचार आया, फिर 2007 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दरमियान इस पर विचार किया गया। ठीक है, फिर और बिहार विधानसभा ने एक नए विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए एक विधेयक पारित किया। बिहार विधानसभा ने यानी कि 2007 में ही विधेयक पारित किया। ठीक है, आगे कहता है नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक 2010, एक विधेयक पारित किया गया। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक 2010। 21 अगस्त 2010 को राज्यसभा में और सितंबर 2010 को, यानी कि 21, एक मिनट थोड़ा सा ज्यादा ऐसे हो गया यहाँ पे, हाँ, कहा 21 सितंबर 2010 को राज्यसभा में और 26 अगस्त 2010 को लोकसभा में पारित किया गया। ठीक है, कौन सा विधेयक? तो नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक 2010 को, यानी कि 21 अगस्त 2010 को लोकसभा में, सॉरी राज्यसभा में, और 26 अगस्त 2010 को लोकसभा में पारित किया गया इस विधेयक को। जब तक कोई विधेयक, समझिए कि जब तक कोई किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल जाती है तब तक वो विधेयक पारित नहीं होता है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी तो मिल गया, लेकिन इस विधेयक पर कब? 21 सितंबर 2010 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति मिल गया। राष्ट्रपति का स्वीकृति कब मिला है? तो 21 सितंबर 2010 को। क्या करने के लिए? तो नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापना करने के लिए। ठीक है, कब मिला है मंजूरी? तो 2010 में मिला है और यह एक अधिनियम बन गया। ठीक है, विश्वविद्यालय 25 नवंबर 2010 को अस्तित्व में आया। यह विश्वविद्यालय यानी कि पुनर्स्थापना जो है कब अस्तित्व में आया? तो 25 नवंबर 2010 को आया और वो लागू हो गया उसमें। तो अब यहां देखते हैं, क्या हमारा ऑप्शन में एक भी है? क्या ऑप्शन में 2010 है आपके पास? 2010 तो है नहीं। तो ऐसे में क्या बीपीएससी इस क्वेश्चन को डिलीट करेगा या नहीं करेगा? आप सोच सकते हैं, डिलीट करेगा या नहीं? तो हमें लगता है, मेरा संभावना यह है कि बीपीएससी क्वेश्चन इसे डिलीट अवश्य करेगा। अब कुछ लोग 2014 आंसर मारे हुए हैं, तो 2014 में आप देखें यहाँ तो क्या किया गया इसमें? तो आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय का पहला शैक्षणिक सत्र शुरू किया गया। इस टाइम पहला शैक्षणिक सत्र जो है 1 सितंबर 2014 को
निकटवर्ती राजगीर में 15 छात्रों के साथ शुरू किया गया है। अब यहां तो शुरू किया गया, अब प्रश्न पूछा है हमसे पुनर्स्थापना की बात किया है, ठीक है। यानी कि जो हम अब तक जानकारी दिए उसमें से क्या आंसर मिला, हमारा आंसर कोई नहीं मिला, ठीक है। चलिए, ये तो सिर्फ एक प्रश्न की बात हुई। अब हम आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार का अधिकांशतः भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? किस प्रकार की जलवायु में आता है? तो कुछ शिक्षक जो हैं आप देखें तो वो आंसर मार रहे हैं सवाना प्रकार की, यानी कि उष्णकटिबंधीय सवाना मार रहे हैं, कुछ मार रहे हैं उष्णकटिबंधीय मानसून मार रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ कंफ्यूजन होगा आपके दिमाग में कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आइए इसके आंसर पर थोड़ा विचार कर लेते हैं, यहाँ क्या आंसर होगा इसका। चलिए, तो यहाँ आपका आंसर तो डायरेक्ट दिख गया कि बिहार का अधिकांश भाग जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, ठीक है, यानी कि CWA प्रकार के जलवायु में आता है। तो यहाँ पे आपका कोई होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि ऑप्शन बी होगा सवाना प्रकार होगा कि उष्णकटिबंधीय होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन बीपीएससी है वो कुछ भी कर सकता है। तो कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसून यानी कि क्या है, CWA प्रकार की है, जिसमें हल्की और शुष्क सर्दियां तथा गर्म ग्रीष्मकालीन होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हमारा मिल गया है। तो कौन सा मिला है, ऑप्शन सी मिल गया है। क्या मिला है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून। तो बी में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कहता है ये, और ये है UNDP से, ठीक है। इसमें कहा है UNDP द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा विकसित जो है गरीबी क्षमता का माप जो है के बारे में कौन सा कथन सत्य पूछा है, ठीक है, यानी कि गरीबी के लिए कौन सा माप का कथन सत्य है। तो यहाँ आपसे सब जो है पहले तो कूट दिया है, फिर आपका 4 ऑप्शन दिया है। तो पहला कूट कहता है कि CPM यानी कि CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी, CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधित्व के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। फिर कहता है शिक्षा और ज्ञान के अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है इसमें UNDP में, ठीक है। फिर कहता है यह पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक मानता है। फिर कहता है आपका इनमें क्षमता गरीबी के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच की कमी को शामिल किया गया है। यानी कि एक 4 प्रकार का आपका कैटेगरी दे दिया। फिर आपका यहाँ ऑप्शन दिया है केवल एक सही है, 1 2 3 सही है, या केवल एक, या उपरोक्त से कोई नहीं। तो यहाँ जो दिया जा रहा है सभी टीचर के द्वारा, जो मैक्सिमम टीचर मैं देख रहा हूँ वहाँ आंसर दिया जा रहा है कि ऑप्शन ए दिया जा रहा है, यानी कि 1 और 2 इस परिणाम पे खड़े उतर रहा है। लेकिन इसका हम व्याख्या देखें तो इसके बारे में हम देखेंगे ना, तो हमारा आंसर जो है बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या है, तो CPM में आप यहाँ देखें तो CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में है, एक तो है ही, ये दर्शाता है। फिर अगला शिक्षा और ज्ञान के अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है उसके अंतर्गत, ठीक है। अगला है यह पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक मानता है, जबकि यह का कथन क्या है, यह कथन गलत है। यानी कि आप देखें तो 1 और 2 तो हो गया, ठीक है, हमारा तीसरा कथन हमारा गलत हो गया, ठीक है। और इसी में हम आगे देखते हैं, इसमें गरीबी क्षमता के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक कमी को शामिल किया गया है। यानी कि हम देख पा रहे हैं तो हमारा कथन क्या है, यानी कि 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है, 1 2 और 4 सही है विकल्प में, ठीक है। जब 1 2 और 4 सही है तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, यानी कि जिसमें 1 सही हो, 2 सही हो और 4 सही हो, जबकि तीसरा अपना गलत है? ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें? तो ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। जब इसमें ऐसा नहीं है तो हम क्या आंसर मारेंगे? तो 1 से अधिक भी तो यहाँ नहीं मार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या रहेगा, 1 2 और 4। तो ऐसे में बीपीएससी इस प्रश्न को भी डीएट मारने की संभावना ज़्यादा हो जाता है, बीपीएससी द्वारा डीएट मारने की संभावना इसमें ज़्यादा हो जाता है। अगले प्रश्न पे हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए कहता है, अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी वस्तु
और वस्तुएं अप्रैल और सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात शीर्ष 10 के प्रमुख हैं। मतलब भारत के निर्यात में शीर्ष 10 वस्तुओं में शामिल नहीं है। वो कौन सा निम्नलिखित में कौन सा ऐसा वस्तु है जो भारत निर्यात कर रहा है 2024-25 के दरमियान, यानी कि अप्रैल से सितंबर के बीच में जो 10 ऐसा वस्तु कौन सा है जो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम आंसर मिल रहा है बासमती चावल के बारे में मिल रहा है। ठीक है, किसमें मिल रहा है? बासमती चावल के बारे में मिल रहा है। अब हम इसका सही आंसर क्या देखते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखते हैं। तो आंसर हम कहते हैं इसका डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका डी होना चाहिए, क्योंकि अप्रैल से सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा और इस्पात, साबरमती चावल सभी शामिल नहीं है। ये सब क्या है? यानी कि आप देखिए यहाँ तो ना तो पेट्रोलियम शामिल है, न लोहा शामिल है और न ही बासमती चावल शामिल है। क्या है? इसमें से कोई शामिल नहीं है। अब मैक्सिमम आंसर क्या दे रहा है सभी टीचर के माध्यम से? तो बासमती चावल को दिया जा रहा है, लेकिन होना चाहिए क्या आंसर? ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। तो इस प्रश्न पे भी कुछ संशय बना हुआ है। ये डाटा है और डाटा में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है NFHS, ठीक है, NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी से गरीबी के रूप में दर्ज किया गया है। अब डाटा देखना है 2019-20 बोला है। ठीक है, कब बोला है? 2019-20 में 6% से कम बहुआयामी गरीबी को इसमें दर्ज किया गया है। अब मैक्सिमम आंसर क्या आ रहा है हमारा? कहीं हिमाचल प्रदेश आ रहा है तो कहीं जम्मू कश्मीर आ रहा है। तो अगर ये 20-21 डाटा होता तो आंसर परफेक्ट होता हिमाचल प्रदेश। अगर 20-21 डाटा होता तो आंसर होता हिमाचल प्रदेश, लेकिन ये बात कर रहा है 2019-20। ठीक है, अब हम हिमाचल प्रदेश क्यों कर रहे हैं 20-21 के डाटा के अनुसार? क्योंकि अभी जो जम्मू कश्मीर जो है एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 19-20 में यानी कि 2019 में ही केंद्र शासित प्रदेश बना था जम्मू कश्मीर, और उससे पहले क्या था? एक राज्य था। अब जब डाटा लिया है 2019-20 का है तो उसके अनुसार देखें हम तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न जो है कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, तो इसका आंसर बीपीएससी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो उसका मैंने यहाँ पे डाटा दे भी दिया है। ठीक है, कि यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005 के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में राज्यों ने अपनी आबादी 6% से कम हिस्से को बहुआयामी गरीबी के रूप में दर्ज किया है। ठीक है, जिसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों इस मानदंड को पूरा किया है। ठीक है, और सही उत्तर क्या होगा इसका? एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था कुछ ऐसे प्रश्न थे हमारे जो बीपीएससी के निगाहों में हो सकता है कि संशय वाले प्रश्न हो, जिस पे विचार करना सही नहीं है। यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम डिलीट मार सकता है बीपीएससी। अपनी हम संभावना व्यक्त किए हैं। ठीक है, मैंने जितना एनालाइज किया इन सब प्रश्नों पे, ताकि आप सबके पास ये सूचना मिल जाए कि हाँ देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बीपीएससी डिलीट करने की संभावना रखता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।